आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अमेरिका में उबर या लिफ्ट, जिन्हें कि राइड शेयरिंग कंपनीज या टीएनसी कंपनीज कहा जाता है, आप उनके लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने आने वाले वीडियो में आप लोगों के बीच क्या लेके आने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं वैंकूवर वॉशिंगटन से, अपने चैनल पर जिसका नाम है देखो अमेरिका मेरी नज़र से। तो दोस्तों, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि गुजरे हफ्ते में मैं कोई वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं लेके आ पाया था। और दोस्तों, आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये सवाल किया था कि हम अमेरिका में उबर और लिफ्ट के लिए गाड़ी कैसे चला सकते हैं, हमें लाइसेंस कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, आज मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करूँगा और आपको थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से अमेरिका में उबर और लिफ्ट के लिए काम कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि मेरा आज का ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए या आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कि आप अमेरिका में उबर या लिफ्ट के लिए काम कैसे कर सकते हैं, आप उनके साथ गाड़ी जो है वो कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो ये है कि आपके पास एक वर्क ऑथराइजेशन होना चाहिए अमेरिका का। इसके साथ ही आपके पास में एक साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी आपके पास अमेरिका द्वारा इशूड किसी भी स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कम से कम 1 साल पुराना हो। क्योंकि ये एक फेडरल लॉ है कि अगर आप किसी भी राइड शेयर कंपनीज, जैसे उबर और लिफ्ट है, इनको यहाँ पे राइड शेयर कंपनीज कहा जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि जो फेडरल लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपको किसी भी राइड शेयर कंपनी के लिए काम करना है अमेरिका में किसी भी स्टेट में, तो आपके पास कम से कम 1 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस अमेरिकन लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दो बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए जो कि एक क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी यूज़ करना चाहते हैं और अगर आप चाहें तो आप गाड़ी रेंट पर इन कंपनीज के द्वारा भी ले सकते हैं ड्राइव करने के लिए। तो दोस्तों, जब आपके पास में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके पास में एक वर्क ऑथराइजेशन है, आपके पास अगर आप अपनी खुद की गाड़ी यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास वो गाड़ी है जो कि स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, अगर ये सारा कुछ आपके पास है तो आपको जाना होता है इनकी वेबसाइट्स पे। वहाँ पे जा कर के आपको रजिस्टर करना होता है। और जब आप रजिस्टर करते हैं तो क्योंकि ये एक कानून है यहाँ पे अमेरिका में कि आप जब किसी भी जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कंपनीज फिर आपका बैकग्राउंड चेक करती हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि आपके पास कोई ट्रैफिक वायलेशंस तो नहीं है, आपके पास किसी तरीके का कोई कोर्ट ऑर्डर्स या कोई कोर्ट केसेस या मतलब इस तरह कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ आपने नहीं की हैं और आपका बैकग्राउंड जो है वो एकदम क्लियर है। तो इवन आपका जो वो बैकग्राउंड को चेक करने के लिए ये बैकग्राउंड रिपोर्ट जो है वो जनरेट किया जाता है। और ये रिपोर्ट अमूमन 24 से 48 घंटे में जनरेट हो जाती है, बट कुछ केसेस में इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपका बैकग्राउंड किस तरह का रहा है। तो आपका जब एक बार बैकग्राउंड चेक क्लियर हो जाता है तो आपको अपने सारे जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसमें ऐप के ऊपर में रजिस्टर करने रहते हैं। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, आपका इंश्योरेंस, ये सारा कुछ आपको अपलोड करना रहता है। और ये सब कुछ करने के बाद, आपका बैकग्राउंड चेक क्लियर होने के बाद में, जब सारा कुछ आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद ये कंपनी
आपको परमिशन दे देती हैं कि आप उनके साथ में काम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है उबर और लिफ्ट दोनों ही कंपनीज पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे, वो ये था कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो क्या आप एज पार्ट टाइम उबर और लिफ्ट के लिए काम कर सकते हैं। तो उसका जवाब दोस्तों यही है कि आप अगर बतौर स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे आते हैं तो आप ज़रूर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास वर्क ऑथराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्क ऑथराइजेशन नहीं होगा तब आप इन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपके पास कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उसके बाद में दोस्तों जो तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा गया वो ये था कि क्या हम गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो उसका खर्चा कितना होता है। तो दोस्तों वो मैंने एक अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को एक पूरे हफ्ते की कमाई भी दिखाई है और एक हफ्ते का पूरा खर्चा भी दिखाया है। उसी में मैंने रेंटल गाड़ी अगर आप लेते हैं तो आपका कितना खर्चा आता है उसमें मैंने विस्तार से आप लोगों को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जा सकते हैं और वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आप उबर या लिफ्ट के लिए काम करते हैं तो आप प्रति घंटे की आपकी कमाई कितनी होती है, आपका खर्चा कितना होता है। अगर आप अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं तो आपका कितना खर्चा होता है, अगर आप एक रेंटल कार लेते हैं तो आपका क्या खर्चा होता है। तो दोस्तों एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ मेरे से लोग पूछते हैं वो ये है कि हम इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं उबर पे काम करने के लिए या उबर पे ड्राइव करने के लिए। तो दोस्तों उसका जवाब बिल्कुल यही है कि आप ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप इंडिया से आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ऐसा कोई वीज़ा जो है वो यूएस गवर्नमेंट अभी तक इशू नहीं करती है जो कि स्पेसिफिकली जो है टीएनसी ड्राइवर्स या राइड शेयर कंपनी ड्राइवर्स के लिए वीज़ा जो है वो एप्लीकेबल हो। तो आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आपको यूएस आना होगा। यूएस आने के बाद आपके पास आपका एक वर्क ऑथराइजेशन चाहिए, और वो जो पूरा प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो ही पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप इन जो राइड शेयर कंपनीज हैं उनके लिए आप काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे मेरे पास जो सवाल आते हैं वो स्पॉन्सरशिप को लेकर के आते हैं, वीज़ास को लेकर के आते हैं। तो मैं अपने हर वीडियो में ये पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं किसी को भी किसी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता हूँ। मैं किसी भी तरह का वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ या इमिग्रेशन लॉयर हूँ, और ना ही मैं कोई वीज़ा कंसल्टेंट हूँ। मैं सिर्फ आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे को अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, और मेरे अपने तजुर्बे से मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता हूँ या मैं किसी के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरा आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ताकि आपके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ वो औरों तक भी पहुँच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और अमूमन सबका जवाब भी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस लिफ्ट पे काम करने का। जी हाँ, जैसे उबर एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही अमेरिका में एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लिफ्ट। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उस इंफॉर्मेशन को लेके आऊंगा कि बतौर लिफ्ट पे काम करके मेरी कमाई कितनी हुई और मेरा खर्चा कितना हुआ। तो चलिए दोस्तों, अभी आपसे अलविदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।